वृद्धाश्रम गोवर्धन जी में बनवा रहे, हमें ये बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आज देखो कितने आश्रम है, हमारे हरिद्वार में आइए, दिल्ली में जाइए, कितने वृद्धाश्रम आपको मिलेंगे। ये आश्रम बनाने की आवश्यकता ना पड़े अगर माता पिताओं की घरों में ही सेवा होने लग जाए। लेकिन बच्चे सेवा करना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों को सेवा करना कभी सिखाया नहीं, इसीलिए कभी बताया नहीं। इसीलिए हम कहते हैं समय रहते हुए ही खुद भी भगवान से जुड़ो, अपने परिवार को भी जोड़ दो, जिससे तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारा कल्याण नहीं भी कराए तो कम से कम तुम तो भजन करके अपना कल्याण करा लो। और अगर बच्चे को भी भजन से जोड़ दिया तो गारंटी हम देते वो भी तुम्हारा कल्याण करा के छोड़ेगा। लेकिन भजन से जोड़ना पड़ेगा। दोबारा हमको आकर के इस दुनिया के चक्कर में हम फंस जाए, इस भाव से नहीं, बल्कि कल्याण हो जाए सदा के लिए, इस भाव से कथा सुनो। धुंधकारी भी तिर गया, धुंधकारी का भी कल्याण हो गया। उसके पश्चात में यहाँ पर सुंदर सा मंगलाचरण गाया गया है। जन्माधियस्य यतो न व्याधितर्वे तेने ब्रह्म हृदादि कव्ये वहन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तीक्ष्णगो मृषा द्वामना सवेन सदा निश्रत कुहकम सत्यम परम धीमहि। कुहकम सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर जब भागवत जी की महिमा आदि गाई है, सत्य की वंदना आदि की गई है, उसके पश्चात शौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न आदि किए और सूत जी ने उनके प्रश्नों के जवाब दिए। और उसके पश्चात में निहरी महाराज जिस क्षण भगवान ने संसार के कल्याण के लिए सुखदेव जी को इस धरातल पर भेजा और सुखदेव जी महाराज माता विटका देवी के गर्भ में सुख रूप में पहुंचे और फिर जब संसार में 12 साल के बाद माँ के गर्भ से बाहर आए तो सीधे वन की ओर दौड़े हैं और भगवान के भजन में लीन हो गए। उसके पश्चात में नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की गाथा व्यास जी को सुनाते। ये आप चरित्र बड़े सावधानी से सुने। नारद जी ने जब एक दिन व्यास जी को दुखी देखा तो व्यास जी के दुख का कारण पूछा और व्यास जी ने बताया कि मुझे शांति नहीं मिल रही। तब कहा कि महाराज आप एक काम कीजिए, हे वेद व्यास जी आप भक्त और भगवान की गाथा लिखिए, आपको सुख भी मिलेगा आनंद भी मिलेगा। क्योंकि महाराज ये वही कथा है जिसका श्रवण करके हम भी तर गए, आज हम भी भगवान के बेटे बन गए। आप कृपा कीजिए, ये कथा आप लिखिए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की गाथा गाते हुए कहा, हे व्यास जी महाराज सुनिए, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था और भगवान ने बड़ी कृपा करी कि हमारे जीवन में संत आए, गुरु आए। और जब संत आए तो हमने संतों की सेवा करी। संत जब आए, संतों ने वहां कथा करनी आरंभ करी और हम संतों की सेवा करते थे। खूब बड़े भाव से संतों की सेवा करते थे। और नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं जो सेवा करता था वो सुनिए महाराज, हमारी सेवा क्या थी। देखो जब संत जन या भगवान के भक्त हमारे मध्य पधारे तो क्या करनी चाहिए, सेवा। और सेवा जीवन में होनी आवश्यक है महाराज। और संत सेवा, गौ सेवा, ये तो महान है। अभी देखिएगा, अभी नारद जी महाराज भी क्या कर रहे, सेवा। अभी कौन है, दासी के पुत्र है, लेकिन सेवा के कारण, संत सेवा के बल पर ही भगवान के पुत्र बनेंगे नारद जी। संत सेवा के बल पर कितना प्रभाव है ना संतों की सेवा का।
इस संसार में महान है संत, संतों की सेवा करके भी व्यक्ति अपना कल्याण करा देता है। गौ माता की सेवा जीवन में करके व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर कर लेता है, अपने जीवन को पवित्र कर लेता है और प्रभु का प्यारा बन जाता है। इसलिए सेवाएं भी बताई है, लेकिन सेवाएं भी किन की? सेवाएं भी संतों की सेवाएं, गौ माताओं की सेवाएं, भगवान की सेवाएं। ये सेवा महान है। इसलिए हमें क्या करनी है, जीवन में क्या करें? बोले ये जो जीवन है ना, ये मिला ही क्यों है? बोले आंखों से भगवान का दर्शन करे, कानों से कथा श्रवण करे, और महाराज पैरों से चल के कथा तक जाए भगवान की, वाणी से भगवान का नाम जपे, हाथों से सेवा करे, हाथों से दान पुण्य करे। इसलिए ये हाथ मिले हैं, सेवा में लगे रहिए हाथ। लेकिन निहारिएगा, दर्शन कीजिएगा। आजकल हम देखते हैं व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सेवा करता है, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ तो महाराज सेवा बंद। हाँ जी कि ना जी? कि हमने देखा है। पर गौ माता की सेवा जिससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। पर ये जो गौ माता की सेवा है, ये सेवा व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ तक रह गई। आप कहेंगे स्वार्थ? बोले हाँ, जब तक अच्छा माता गौ माता ने खूब दूध दिया, खूब बढ़िया आहार, जय हो माता जी की, गौ माता की जय हो। और जिस दिन गौ माता दूध देना बंद कर दे, फिर महाराज घर में तक नहीं रखने देते, फिर तो धक्के देकर निकाल देते या चलो छोड़ देते गौ माताओं को, फिर वो जहाँ फिरना है। और वही गौ माता ठोकर खाती भी फिरती है। और याद रखिएगा महाराज, एक बात सोच के देखिए, आप जब तक अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति कमा रहे हो तो आपके बच्चे आपकी सेवा करें, और जिस दिन आप धन संपत्ति कमाना बंद कर दे, आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना बंद कर दे, और उस दिन आपके बच्चे आपको घर से निकाल दे, क्या बीतेगी आप पे मैया जी? बताइए, आपसे पूछ रहे, क्या बीतेगी? दुख होगा कि नहीं होगा? कष्ट होगा कि नहीं होगा? अरे जिनके लिए आज तक हम इतना कुछ करते आए, जब तक जीवन अच्छा रहा, जब तक हमने इनके लिए सब कुछ किया, तब तक हम इनके माता पिता, और जब इनके लिए कुछ करना बंद कर दिया तब इन्होंने ठोकर दे दी, तब इन्होंने निकाल ही दिया हमें। और यही हो रहा है। हमें कहना नहीं चाहिए, पर हमने देखा है इधर साइड बहुत ज्यादा है। ये जो आपके सामने दासी बैठी है, ये एक हरिद्वार से है। और सोचो, हरिद्वार की एक बेटी आकर के आपकी गौ माताओं की सेवा करना चाहती है, और आप तो यहीं के हैं। और वो गौ माता मेरी नहीं है, वो गौ माता आप ही सबकी है। कोई तो होंगे आप में भी ऐसे जिन्होंने अपनी गौ माताओं को छोड़ दिया है। लेकिन देखो, मैं हरिद्वार से आकर के उन माताओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन हम तो निवेदन करेंगे, हम तो कहेंगे महाराज, जीवन में गौ माताओं की सेवा बड़ी आवश्यक है, संत सेवा के साथ साथ। लेकिन एक बात बताए, हाँ जी कि ना जी? बताए, सच में महाराज गौ माता की जो दशा हो रही है ना, वो कोई और नहीं, वो हमारे हिंदू व्यक्ति कर रहे हैं। दुर्दशा है। अरे हमारे गोविंद को देखो, कितना प्रेम, आहा गौ माता की कितनी सेवा। सुबह ही दर्शन उठ करके किया करते थे, किसका? गौ माता का। और इतना प्रेम था, देखो हमारे ठाकुर जी गौ माता से इतना प्रेम करते थे, इतना लगाव था कि जब भगवान भी मथुरा जाने के लिए चले ना, तो गौ माता भी रोने लगी। क्यों? अरे गोविंद आप जा रहे हो, अरे आप हमसे इतना प्रेम करते थे, अगर आप ही चले गए तो हमें कौन दुलार करेगा, हमें कौन प्यार करेगा। लेकिन वही हो गया,
जब तक प्रभु रहे गौ माताएं प्रसन्न रही, और जब प्रभु चले गए संसार से लीला करके, आज गौ माताओं को रोना पड़ रहा है। आपको नजर नहीं आता, लेकिन मैंने देखा है। हमारा कोई इरादा नहीं था कि हमें गौशाला बनानी है, लेकिन मैं खुद कहती हूँ, जब मैं डुमेला में आई, जब मैंने देखा तो हमने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, आश्रम तो तैयार होगा ही वहाँ पर गोवर्धन जी में, दीन दुखी माताओं की सेवा तो होगी, जो संत भंडारा चल रहा है वो भी चलेगा ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन भाव हृदय में लाया कि अब इन दीन दुखी माताओं की सेवा करनी है, जो मेरे ठाकुर को बड़ी प्यारी है। एक बात बताए, हमारे ब्रज में कहते कि गौ माताओं को घर में लाओ और उनकी सेवा करो, और भाव रखो कि हमने नहीं, गौ माता हमें पाल रही है। हमारी सामर्थ्य नहीं है पालने की, वो हमें पाल रही है। और एक बात निश्चित याद रखेगा, जहाँ गौ माताओं की खूब प्रेम से सेवा की जाती है, बड़े भाव से सेवा की जाती है, जब तक वो गौ माता जीवित रहे तब तक सेवा करते रहो बढ़िया आराम से। जहाँ पर सेवा होती वहाँ पर स्वयं ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं, और जहाँ पर महाराज स्वार्थ तक सेवा करे और फिर निकाल दिया जाए, उन्हें लावारिस कर दिया जाए, वहाँ पर ठाकुर जी आना चाहेंगे? नहीं, उस घर में ठाकुर जी आते नहीं है। आ भी जाए तो ठाकुर जी निकलना चाहते हैं। जहाँ गौ माता को नहीं पाला जा सकता है, वहाँ गोपाल को रखा जाएगा? नहीं। इसीलिए आयु कम है, उम्र कम है, लेकिन सच मानिएगा इस दासी का जो भाव है ना, वो बहुत बड़ा है। और भाव सिर्फ इतना सा है कि जो माता, गौ माता है, जिनकी आंखों में आंसू शायद आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन हमने देखे हैं महाराज। और जब हमने देखे तो हमने बस एक ही भाव बना लिया। और भाव क्या बनाया? हमने भाव बनाया कि अब कुछ करना है कि नहीं करना, लेकिन इन गौ माताओं की सेवा करनी है। हमारे पिताजी कहते हैं कि भले ही तुम्हारे सर पर छोटी छत है, लेकिन तुम्हारे सर पर छत तो है। अभी भी डुमेला से गए थे, यही बात हमने रखी थी, और हमारे पिताजी ने हमें यही कहा कि तुम्हारे सर पर भले ही छोटी छत है, लेकिन हमें उन गौ माताओं के लिए कुछ करना है जिनके सर पर छत अब रही ही नहीं है। व्यक्ति अपने घर बढ़िया बनाता है, लेकिन गौ माता उनको घर से ही निकाल देता है। इसीलिए इस हरिद्वार की इस बेटी का एक भाव है, और वो भाव सिर्फ गौ माता की सेवा है। लेकिन इतना हमारी भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ही कर पाएंगे, नहीं, आप सब भी जब उस सेवा से जुड़ेंगे तभी ये सेवा होगी। इसलिए हमारी कथाओं का मकसद है सिर्फ ये, जो कथा यह भी हो रही है ना, इस कथा के पीछे भी बस यही वजह है, और वो है गौ माताओं की सेवा, वो है गौशाला। और हमें लगता है कि शायद ये हमारा नहीं है, ये हमारे जो भीतर ठाकुर जी बैठे ना, इन्होंने ये भाव हमारे हृदय में डाला है। और यही भाव डाला कि तुम संत सेवा तो करो, तुम दीन दुखी माताओं की तो सेवा करो, पर मेरी गौ माताओं की भी सेवा करो। वरना बहुत जगह है, लेकिन ठाकुर जी ने बुलाया यहीं पर है। शायद वो ठाकुर जी भी चाहते हैं कि इस दासी के कारण उन गौ माताओं की सेवा हो, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, करवाते ठाकुर जी ही हैं। तो इसीलिए सेवा हमें करनी चाहिए। सेवा जीवन में करो, संत सेवा, गौ माताओं की सेवा, भगवान की सेवा, ये सेवा जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि स्वयं भागवत जी में वर्णन आया है, अहेम सर्वाक्यस्तताम संत वाक्शलतम यतम गादताक्षतेम अहेम हरीशनादितम। अर्थात जीवन में ये 3 कार्य करते रहो, और इन्हीं
तीन कार्यों को करते हुए आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते। कई व्यक्ति कहते सेवा करने से क्या होगा, सेवा करने से आपका जीवन तो पवित्र होगा ही, आपका जीवन तो सफल बनेगा ही, यहाँ तक सेवा के बल पर आप भगवान तक जा सकते हैं। ये है सेवा का प्रभाव। इसलिए जीवन में सेवा करनी चाहिए। और ये दासी बार बार कहती है, इसने आज तक कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन इसने अपने पिताजी से एक पढ़ाई पढ़ी है और वो है सेवा की पढ़ाई। इसलिए 12 साल की आयु में सेवा का भाव, तो ये सिर्फ क्या है, हमने सेवा के बारे में जाना है। इसीलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए सेवा जीवन में करो, सेवा जीवन में अपनाओ। अब यहाँ पर नारद जी महाराज कह रहे कि मैं भी सेवा करता था, संतों की सेवा, और इतनी सेवा करता था कि मैं संतों की जो झूठी पतले हुआ करती थी वो उठाता था। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर नारद जी कह रहे कि मैं संतों की जो झूठी पतले उठाता था, और झूठी पतलों में जो थोड़ा सा अन्न रहता था, चिपका हुआ जो बचा हुआ रहता था उसमें अन्न, वो मैं उतार उतार करके मैं पा लिया करता था। और मैंने जब वो संतों का झूठा भोजन पाया, शीत प्रसादी पाई, तो मेरा हृदय एकदम पवित्र हो गया, एकदम निर्मल हो गया, और मेरे हृदय में प्रभु से मिलने का भाव जागृत हो गया। लेकिन संतों का झूठा खाने से हमारे जीवन में भक्ति आती है। संतों के जीवन में क्या है, भजन है, भक्ति है। और जब संतों का झूठा खाएंगे तो संतों के जीवन की वो भक्ति हमारे जीवन में आएगी, और जब हम भक्ति करेंगे तो हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो इसीलिए शीत प्रसादी किसकी, प्रभु की, संतों की, भक्तों की, बस जिनके जीवन में भजन है उनकी। नारद जी क्या कर रहे हैं, संतों का झूठा भोजन खा रहे हैं, और संतों का झूठा भोजन खाया तो मन पवित्र हो गया। अब तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न। एक बार नारद जी महाराज ने देखा संत जा रहे थे, नारद जी ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे अब हरि से मिलना है। संतों ने कहा तो ठीक है, भगवान का नाम जपो। और यहाँ पर संतों ने दीक्षा आदि दे करके दासी पुत्र पर कृपा कर दी, और कृपा ये करी कि महाराज संत कृपा हो गई तो अब तो भगवान क्यों ना अपना। और यह दासी पुत्र हरिदास भी क्या करते हैं, गुरु के मुख से मिले हुए नाम को जप रहे हैं। और इतना नाम जपा, इतना नाम जपा कि महाराज कहाँ तो ये दासी का पुत्र था, और भजन करने के बल पर यही दासी पुत्र हरिदास भगवान का पुत्र बन गया, नारद। नारद जी महाराज कह रहे कि देखो, आज अगर मैं ब्रह्मा का पुत्र बना हूं तो उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी सी है कि संत कृपा मुझ पे हो गई। संतों की सेवा जो मैंने करी, उस संत सेवा के कारण आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आज मैं भगवान का बेटा बन गया, तो संत सेवा के कारण गुरु कृपा हो गई। अब भी देखो कितनी प्यारी बात है ना मैया जी। नारद भी अगर नारद बने हैं, अगर वो हरिदास भी अगर आज नारद बन के विराजे हैं, तो किसके कारण, जीवन में गुरुदेव की शरण ग्रहण करने के कारण। गुरु कृपा जीवन में जब होती है तो शिष्य कुछ भी कर सकता है, और जब गुरु कृपा से शिष्य कुछ भी कर सकता है तो क्या वो भगवान को नहीं पा सकता? पा सकता है, पा सकता नहीं, पा लेता है। इसीलिए हमें भी आवश्यक है, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में गुरु की शरण ग्रहण करें, और गुरुदेव की शरण ग्रहण करके भगवान के नाम को जीवन में अपना करके अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। इधर आज श्री देवर्षि नारद ने 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए,
और 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक तैयार कर व्यास जी महाराज ने भागवत तैयार करी। और भागवत तैयार हुई तो भागवत को सुनने के प्रथम अधिकारी श्री सुखदेव जी, तो अपने शिष्यों को वेद व्यास जी महाराज ने भेजा है। और जैसे उनके शिष्य आए, वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी के समक्ष शिष्यों को भेजा। शिष्यों ने आकर के भगवान की बहुत ही सुंदरता का वर्णन किया और फिर बाद में भगवान की करुणा का निरूपण किया। और करुणा का निरूपण करते हुए कहा, अहेम वाग्यतामये कक्षलतम यतेम कृपार्णम अहो वक्यम स्तनकालकूटम जिघासे पाय लेभे गतिमधोत्यम चिंतनम दयालुप्राशनम। भगवान बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। महाराज जिस समय सुना बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। कितने कृपालु है, बोले एक बार बस। हमने कहा था ना अभी, चाहे आज तक जीवन कैसे भी जीते आए, भले ही आज तक दुनिया में लीन रहे, भगवान को बार बार भूल गए, लेकिन अब जा करके अगर प्रभु की शरण में जा करके अगर प्रभु से इतना भी कह दिया जाए, प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, तो बस ये सुनते ही प्रभु कृपा कर देते। और हम बार बार कहते, भगवान को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। भगवान कहते तू बस आकर के एक बार कह दे, प्रभु मैं आपका हूँ। और जब तू कह देगा ना प्रभु मैं आपका हूँ, फिर देख मैं किस प्रकार तुझ पर कृपा करता हूँ। सदना कसाई जो केवल मात्र मांस बेचा करता था, लेकिन एक बार उसी सदना कसाई पर कृपा हो गई। अपने घर जा रहा था और बीच मार्ग में ही एक उसको काला पत्थर पड़ा नजर आया, जो कि शालिग्राम भगवान थे। लेकिन उसने बाट समझ करके उठा करके रख लिया कि बड़ा प्यारा भी है, कितना अच्छा भी लग रहा है। और बाट समझ करके जब उसने रख लिया, अपने झोला में डाल लिया, अब वो क्या करता है, अच्छा उसको इतना भी नहीं पता कि शालिग्राम है। लेकिन सदना कसाई क्या करता था, बोले महाराज जिस समय इसने बाट समझ करके अपनी दुकान पर प्रभु को रख लिया और क्या करता था, रोज मांस बेचा करता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से ब्राह्मण देव जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी और जैसी देखा शालिग्राम भगवान, तुरंत सा ब्राह्मण जी दौड़ के गए, अरे मूर्ख, अरे पागल, तुझे दिख नहीं रहा है, तुझे नजर नहीं आ रहा है, हमारे प्रभु का इतना अपमान तूने किया, तूने इतनी अशुद्ध जगह पर ला करके हमारे प्रभु को रख दिया, तुझको लाज नहीं, तुझको शर्म नहीं, ला ये हमारे प्रभु हमको दे, हम इनको लेकर जाएंगे, हम इनकी सेवा करेंगे। अरे तूने हमारे प्रभु को कैसी अशुद्ध जगह पर रखा हुआ है, तो मांस के बीच में प्रभु को रखता है, प्रभु को बाट बना करके तूने रखा हुआ है, उनसे तू प्रभु को तू उनको जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। लेकिन जिस क्षण वो ब्राह्मण देव शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर के चले गए, अब तो महाराज यह जो सदनाथ कसाई था, इसने जब जाना कि अरे मैं भगवान को बाट समझ के उनको रख रहा था अपनी दुकान पे, उनको जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, कितना बड़ा अपराध मुझसे हो गया। पर एक बात बताए, जब भगवान पास आते हैं तो भगवान उस व्यक्ति के हृदय को अपनी ओर आकर्षण कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। और ऐसा चित्त को आकर्षित करते हैं कि या तो अगर प्रभु भक्त से दूर हो जाए तो भक्त रह नहीं पाता, किसी भी वजह से अगर भगवान भक्त से दूर चले जाए
तो भक्त तो रह ही नहीं पाता, भगवान भी उसके बिना नहीं रह पाते। इतना आकर्षित भगवान हो जाते हैं और भक्त को भी इतना ही आकर्षित कर लेते हैं। महाराज सदना कसाई प्रभु को जान नहीं पाया था, पहचान नहीं पाया था, लेकिन प्रभु ने कृपा तो कर दी थी। उसके चित्त को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित तो कर ही रहे थे। और महाराज ऐसा आकर्षित कर लिया था कि जब ब्राह्मण जी भगवान शालिग्राम को लेकर के अपनी कुटिया में आ गए, तो सदना कसाई अब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण चले गए हैं। शरीर तो है, बस प्राण नहीं है। और सदना कसाई को जब ये लगने लगा तो सदना कसाई अब तो महाराज जो अपनी पत्नी बच्चों के लिए मांस बेचा करता था, धन कमाता था, जो सदना कसाई पाप करके अपने परिवार के लिए जीता आ रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हो गई कि वही सदना कसाई अब प्रभु के बिना रह नहीं पा रहा, क्योंकि आकर्षित कर लिया ना चित्त, इसीलिए सदना कसाई अब रह नहीं पा रहा है। और उस समय इतना व्याकुल हो गया सदना कसाई, इतना व्याकुल हो गया, अब तो मन में भाव आ गया कि नहीं, आज तक संसार के लिए जीता आया, लेकिन अब बहुत हो गया। संसार के लिए जीते जीते अब प्रभु के लिए जीना है, अब प्रभु के लिए कुछ करना है। और प्रभु से मिलने के लिए, जगन्नाथ का दर्शन पाने के लिए जब ये चला तो महाराज भजन गाता हुआ जा रहा था। और जब भजन गाता हुआ जा रहा था ना, तो बीच रास्ते में एक राजा का महल था और उस राजा की बेटी थी राजकुमारी। उसने जब इसके मुख से भजन सुना, बस भजन सुना, सदना को देखा नहीं, बस भजन सुन लिया, और ये इतनी आकर्षित हो गई, दौड़ती भी राजा के पास आई, कहा पिताजी पिताजी, यह व्यक्ति जो भी है मुझे इससे विवाह करना है। अरे कितनी मधुर वाणी है, ऐसा लग रहा है कि मानो इसका कोई खो गया है और उसको पाना चाहता है। ये पिताजी कितना मधुर गा रहा है, पिताजी ये कोई भी हो मुझे इससे विवाह करना है। राजा आया, राजा ने जब देखा सदना कसाई को तो सदना से कहा, सुनो तुम हमारी बेटी से विवाह कर लो, ये सारा राज्य हम तुम्हें सौंप देंगे, क्योंकि बेटी है हमारी इकलौती, हम सारा राज्य तुम्हें सौंप देंगे, तुम हमारी बेटी से विवाह करो। सदना कसाई के मन में भाव आया कि अभी तो प्रभु तक पहुंचा भी नहीं हूं, अभी तो सिर्फ प्रभु की ओर चला हूं, और जब प्रभु की ओर चला तो मेरे प्रभु ने कृपा क्या करी, अभी से ही प्रभु मुझे राजा बनाने की तैयारी में लग गए। अगर उन तक पहुंच गया फिर कितनी कृपा करेंगे, फिर कितनी करुणा करेंगे। सदना कसाई ने कह दिया, नहीं नहीं, अरे मुझे विवाह नहीं करना है, मैं तो खुद अपने परिवार को छोड़ छाड़ के, जिसने मुझे ये जीवन दिया है अब उसके लिए जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ, उसको रिझाने जा रहा हूँ, और तुम मुझे माया में फंसाना चाह रहे हो। नहीं नहीं, अब मैं माया में नहीं फंसूंगा। राजा ने कह दिया, सुनो, या तो तुम हमारी बेटी से विवाह कर लो, वरना हम तुम्हारी आंखें फोड़ डालेंगे, हम तुम्हारे हाथ काट डालेंगे, तुमको सजा देंगे। सदना कसाई ने कहा, राजन तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन मैं जिसे अब पाना चाहता हूं ना, उसको पाने के अलावा मैं किसी और को पाने की बात सोच ही नहीं सकता। अब मैं अपने प्रभु तक जाना चाहता हूँ, मैं अपने प्रभु को पाना चाहता हूँ, और उनको पाने के अलावा मैं संसार को पाने की चाह रखूं तो ये ठीक नहीं। तुम्हें जो करना है करो।